there is an isotropic non-conducting medium, that is del dot P is equal to 0, J free is equal to 0. The polarization under certain assumptions can be written as the function of electric field, where chi e is equal to something. The higher order coefficients in the expansion are typically small, so only one first term is important unless the field is very strong. Non-linear optics deal with the study of intense light-matter interaction, where the higher order term in the expansion becomes important. This leads to phenomena such as harmonic generation, starting with equation 1.40, so that the wave equation becomes this. तो हमको ये 1.40 वेव इक्वेशन से करने को कहा गया है, बट मैं इससे थोड़ा सा पहले से शुरू करना चाहूँगा. तो मैक्सवेल इक्वेशन अगर हम लिखें चारों, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्साइलन, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, del cross E is equal to minus del B by del T, and fourth del cross B by mu naught equal to epsilon del E by del T plus J. ठीक, ये 4 इक्वेशन हो गई. ठीक है. अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन का कर लूँ, ठीक है, तो डेल क्रॉस ई, ठीक है, ये क्या बनेगा? ठीक है, ये बन जाएगा हमारा माइनस डेल क्रॉस बी डेल वाई डेल टी. ठीक है, ये चीज़ बनेगा. तो ये एक इक्वेशन बन गई. ठीक है. अब हमें डेल क्रॉस बी भी पता है ये क्या होता है ना. डेल क्रॉस बी हमें पता है कि क्या होता है. तो इसको और हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल क्रॉस ई, ठीक है, प्लस ये डेल बी बाई डेल टी की जगह क्या आएगा? डेल क्रॉस बी बाई टी. तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, है ना, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट म्यू नॉट जे. ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है बेसिकली. तो हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी टू. ठीक है, और ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया था, प्लस म्यू नॉट डेल जे बाई डेल टी. ये इक्वेशन हमको मिल गई. ठीक है. अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसमें. डेल क्रॉस ई को हम वेक्टर आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी टू, और इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल जे बाई डेल टी. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई वन डेल टी टू इक्वल टू, अब ये डेल डॉट ई है ना, इसकी जगह रो बाई एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं ना. डेल डॉट ई की जगह रो बाई एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं. तो
ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट डेल जे बाई डेल टी, ठीक है, म्यू नॉट डेल जे बाई डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बन गया। तो हमने ये इक्वेशन करी थी, ठीक है, लेकिन अगर हम पोलराइजेशन को भी कंसीडर करते तो ये डेल डी बाई डेल टी होता, ठीक है, डेल क्रॉस बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस डेल पी बाई डेल टी प्लस जे। ठीक है, ये भी हो सकता था। अगर ये होता तो एक एक्स्ट्रा टर्म आता पोलराइजेशन के लिए भी, है ना। तो एक ये अप्रोच हो सकती है, या दूसरी अप्रोच होती कि हम डेल क्रॉस बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस, अब ये जो जे था ना, जे को हम 3 पार्ट में लिख सकते थे, फ्री करंट, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक करंट एंड करंट ड्यू टू डाइपोल्स। तो जे को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते तो जे यानी करंट डेंसिटी के लिए हमें डिफरेंट टर्म मिल जाता है। एक जे पी मिल जाता जो कि माइनस डेल पी बाई डेल टी होता, ठीक है। तो उससे भी हमें अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिल जाती, डेल पी बाई डेल टी प्लस जे फ्री, ठीक है। तो अगर ये टर्म भी होता तो हमें यहाँ क्या क्या मिल रहा होता, ये भी हमने लिखा, डेल जे बाई डेल टी, और एक टर्म यहाँ और आता, ये होता प्लस म्यू नॉट डेल टू पी बाई डेल टी टू माइनस, ठीक है, ये हो जाता जे फ्री, ठीक है, फ्री स्पेस या फ्री स्पेस करंट हो जाता, और डेल टू पी बाई डेल टी टू हो जाता माइनस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ग्रेडियंट ऑफ रो था यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ रो था, ठीक है, और रो को हम बाउंड स्टेट करंट डेल डॉट पी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये डेल डॉट ई इधर आएगा तो माइनस, इधर ये प्लस में रहेगा, हाँ, तो ये बाउंड स्टेट करंट हमारा क्या होता है, डेल डॉट पी होता है, तो ये हो जाता है डेल डॉट पी, ठीक। और हमें चाहिए क्या था यहाँ पे, ठीक है, इसका यूज करके और हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, ठीक। अब एक एक बात करते हैं। फॉर एन आइसोट्रॉपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, आइसोट्रॉपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम क्या सजेस्ट कर रहा है, आइसोट्रॉपिक नॉन कंडक्टिंग, आइसोट्रॉपिक नॉन कंडक्टिंग है तो इसका जे फ्री स्पेस करंट क्या हो गया, 0 हो गया, पोलराइजेशन भी नहीं है, ठीक है, तो डेल डॉट पी
ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन बचेगी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी टू, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल टू पी अपॉन डेल टी टू। ठीक, ये हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे P इज इक्वल टू काई एप्साइलन नॉट ई जो गिवन है हमको। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट काई एज ए फंक्शन ऑफ E इंटू ई। ठीक है, और इस काई को हम बाद में एक्सपेंड कर लेंगे जो भी आएगा। तो जब ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्साइलन नॉट काई ई। यहाँ पे अब थोड़ा सा खेल है। ठीक है, यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, काई ई एज अ फंक्शन ऑफ ई देन मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे डेल टू अपॉन डेल टी टू काई एंड ई। ठीक है, ऐसा कुछ होगा सिचुएशन। ठीक, अब इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू, काई को हम क्या लिख सकते हैं, काई को ये लिख सकते हैं काई वन प्लस काई टू ई ऐसे। ठीक है, तो काई वन ई यहाँ देखो x1 है, काई वन है, और एक बार यहाँ डिफ्रेंशिएट हुआ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लिकेशन है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी टू। ठीक है, और काई वन ई प्लस काई टू ई स्क्वायर प्लस काई थ्री ई क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ में सब डायरेक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट वैसे दिखाने के लिए डायरेक्शन भी हमें चाहिए होगी इसमें। ठीक है, तो ये वेक्टर प्लस काई टू ई स्क्वायर ई वेक्टर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा सब्स्टिट्यूट होने के बाद में। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई। अब ये वाला जो ई है ना फर्स्ट ई ऑर्डर का है, मतलब सेम है इसी के जैसा, जैसे इधर वाला ई है तो ये वाला पार्ट इधर ले आते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट, अंदर में क्या आ जाएगा, वन प्लस काई वन आ जाएगा, डेल टू ई आ जाएगा अपॉन डेल टी टू आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी टू, किसके ऊपर, ये हो रखा है काई टू ई प्लस काई थ्री ई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या एक और चीज़ मल्टीप्लाइड है, ई वेक्टर। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।